ये वीडियो देखना नहीं, ध्यान से सुनना है आपको। सुनिए। ये जो आवाज आई एकदम धमाका हुआ, जैसे कहीं कोई बम फटा हो, इसे कहते हैं सोनिक बूम। और ये सोनिक बूम वजह है कि इंसान और तेजी से प्रगति नहीं कर पा रहा। दरअसल इंसानी इतिहास को आप देखें तो हमने कब कब प्रगति करी है, जब जब हमने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तेज किया है। जब जब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तेज हुआ है, वैसे ही हमारे यहाँ नया रेवोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? जब हम घोड़ा गाड़ी से उठकर मोटर व्हीकल पर चले गए। उसके बाद मोटर व्हीकल से उठकर हम प्लेन पर चले गए, तो हम टेक्नोलॉजी के नए आयाम पर पहुंचे। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 20-30 सालों में चीजें ठहर गई हैं। टेक्नोलॉजी का उतनी तेजी से विकास नहीं हो पा रहा, और खासकर कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा अपग्रेड नहीं हो रहा। आप प्लेन देखो, जो प्लेन अब से 30 साल पहले जिस रफ्तार पर उड़ते थे, आज भी उसी रफ्तार पर उड़ पा रहे हैं। कुछ खास प्रगति नहीं हो पा रही, और इसका सबसे बड़ा कारण है यही सोनिक बूम। क्योंकि इस सोनिक बूम की वजह से ही जैसे ही कोई चीज 1 मैक की रफ्तार से ज्यादा तेज चलती है, तो समझिए ऐसा लगता है कि जैसे कहीं बम के धमाके हो रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, हमने एक ऐसा प्लेन बनाया था जो असल में 1 मैक के बैरियर को तोड़ता था, जिसका नाम था कॉनकॉर्ड। स्क्रीन पर आप देखिए, ये वो प्लेन था। और इसकी खास बात ये थी कि ये 1 मैक से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भरता था, यानी कि 1236 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा। ये कितना ज्यादा है? एग्जाम्पल के लिए, आज जो मॉडर्न प्लेन है, जो यात्रियों को ढोते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनकी मैक्सिमम स्पीड 750 से लेकर 850 किलोमीटर, मैक्सिमम 900, उससे ऊपर नहीं जाती। यानी कि 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मैक्स है आज की तारीख में। ये प्लेन उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से उड़ान भरता था और यात्रियों को बहुत तेज यात्रा करवाता था। लेकिन इसकी समस्या ये थी कि जैसे ही ये एयरपोर्ट से उड़ान भरता था, तो इसके साथ सोनिक बूम शुरू हो जाता था। मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, धरती पर मौजूद जो लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता था कि आसमान में कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं परमाणु बम गिर रहा है। इतनी तेज आवाज होती थी। और बात सिर्फ आवाज की नहीं है, जो जमीन पर घर होते थे, कई बार वहां घरों के शीशे टूट जाते थे। लोगों को जो दिल की बीमारियां थी, उन्हें समस्या होती थी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ, कॉनकॉर्ड वहीं खत्म हो गया, पुराने प्लेन लौट आए और दुनिया फिर से स्लो हो गई। लेकिन इस चीज को अब बदलने जा रहा है अमेरिका। दरअसल अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, वो, और साथ ही नासा, जो कि अमेरिका ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, दोनों कोलैबोरेशन में एक खास प्लेन बना रहे हैं, जिसका नाम है X-59 क्वेस्ट। और इसको लेकर 1 साल पहले भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अब खास बात यह है कि ये पहली बार इतिहास में सोनिक बूम को तोड़ने जा रही है। जी हां, इसकी टेस्टिंग आने वाले 48 घंटों में की जाएगी। स्क्रीन पर आप देखिए, और रिपोर्ट्स के अनुसार इस टेस्टिंग में पहली बार ये प्लेन सोनिक बूम का ये बैरियर तोड़ेगा विदाउट सोनिक बूम। मतलब कि ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा उड़ान भरेगा बिना सोनिक बूम करे, यानी कि कोई आवाज नहीं होगी, बिल्कुल साइलेंट होगा ये प्लेन। और सबसे खास बात, ये दुनिया को बदल कर रख देगा, क्योंकि इस प्लेन की टेक्नोलॉजी पर बेस करके ऐसे प्लेन बनाए जाएंगे जो सामान और यात्रियों को दुगनी रफ्तार से लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, ये काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में जो प्लेन है यात्रियों को ढोते हैं, उससे भी ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। और इसका कारण है इसका डिजाइन। आप स्क्रीन पर देखिए, डिजाइन में आपको देखने में लग रहा होगा कि इसकी जो आगे नोज है वो काफी ज्यादा लंबी है। मतलब इसके साइज से 1/3 लंबी तो इसकी नोज है। और इतना ही नहीं, इसके जो विंग्स हैं वो भी छोटे किए हुए हैं कंपेयर टू जो बाकी प्लेन्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिज़ाइन में बदलाव ही किया गया है ताकि प्लेन एफिशिएंट हो, कम फ्यूल ले और साथ ही सोनिक बूम भी ना करे। और रिपोर्ट्स के अनुसार ग्राउंड टेस्टिंग में ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा और अब फ्लाइट टेस्ट इसकी होने जा रही है। हालांकि फ्लाइट टेस्ट इसकी पहले भी हो चुकी है, लेकिन नॉर्मल स्पीड के साथ पहली बार इसकी सोनिक बूम को तोड़ने की स्पीड टेस्ट की जाएगी, यानी कि 1 मैक 1236 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को ये
क्रॉस करेगा और जैसे ये टेस्ट होगा मैं आपको इसकी जरूर जानकारी दूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस नई टेक्नोलॉजी पर आपका क्या मानना है।